उत्तर प्रदेश की 10 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव होने हैं। उपचुनाव के लिए चुनाव कार्यक्रम का ऐलान अभी हुआ नहीं है और सूबे का सियासी पारा चढ़ने लग गया है। सभी सियासी दल अपनी तैयारियों में जुटे हुए हैं। कांग्रेस ने भी अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। सपा के साथ गठबंधन की सूरत अभी तक तय नहीं है। ऐसे में कांग्रेस सभी 10 सीटों पर अपनी तैयारियों को धार देने में जुट गई है। कांग्रेस सूत्रों की माने तो उपचुनाव की तारीखें घोषित होने से पहले कांग्रेस सभी 10 सीटों पर कुछ सांगठनिक कार्यक्रमों के अलावा कम से कम एक रैली करवाने की योजना बना रही है। अब ऐसे में सवाल ये उठने लगे हैं कि क्या कांग्रेस यूपी के इस उपचुनाव में अकेले ताल ठोकने जा रही है, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से जिस तरह की तैयारियां चल रही हैं उससे तो यही लगने लगा है। लोकसभा चुनाव में सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस चुनावी मैदान में उतरी थी। गठबंधन को अप्रत्याशित तौर पर कामयाबी भी मिली थी, जिसके बाद माना जा रहा था कि सपा के साथ गठबंधन उपचुनाव के अलावा साल 2027 के विधानसभा चुनाव में भी कायम रहेगा। सपा कांग्रेस के साथ गठबंधन बढ़ाने के लिए भी तैयार थी, लेकिन उसकी मांग थी कि उसे हरियाणा और महाराष्ट्र में कुछ सीटें दी जाएं। हरियाणा में बात नहीं बनी, जिसके बाद अब भीतर खाने ये चर्चा हो रही है कि शायद यूपी में होने वाले उपचुनाव में सपा और कांग्रेस की राहें जुदा रहेंगी। इन कयासों को बल तब मिलने लगा जब कांग्रेस ने सभी सीटों पर प्रभारी और पर्यवेक्षकों की टीम उतार दी। इसके बाद मीडिया कोऑर्डिनेटर भी तैनात कर दिए गए। अब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में अपनाई गई रणनीति के तहत उपचुनावों के लिए आगे बढ़ रही है। सूत्र बताते हैं कि बीते दिनों प्रदेश कांग्रेस की कोर कमेटी की बैठक हुई, जिसमें तैयारियों को आगे बढ़ाने की रणनीति पर मंथन हुआ। तय किया गया कि वॉर रूम जिम्मेदारी संभालेगा। इसके अलावा हर विधानसभा क्षेत्र में कार्यक्रमों में तेजी लाई जाएगी। इस बैठक में तय किया गया कि जल्द ही हर विधानसभा क्षेत्रों में प्रदेश पदाधिकारियों की टीम भी लगाई जाएगी। जिन बूथ लेवल एजेंटों से लोकसभा चुनाव में काम लिया गया था, उन्हें फिर आगे किया जाएगा और उन्हें अपने बूथ पर कांग्रेस की नीतियों को पहुंचाने और लोगों को कांग्रेस से जोड़ने की जिम्मेदारी दी जाएगी। सूत्रों की माने तो हर विधानसभा क्षेत्र में 10 पदाधिकारियों की ड्यूटी लगाई जा सकती है। शुरुआती दौर में 2-4 पदाधिकारियों को भेजा जाएगा। इसके बाद चुनाव की तारीखें घोषित होने के बाद बचे हुए लोगों को विशेष जिम्मेदारी के साथ तैनात किया जाएगा। वहीं बसपा की एंट्री से उपचुनाव की सीधी लड़ाई अब त्रिकोणीय हो गई है। ऐसे में सपा और बीजेपी दोनों ही दलों के लिए खतरे के साथ संभावनाएं भी बन सकती हैं। जो भी पार्टी अपना वोट बैंक एकजुट रखने में सफल रहेगी, उसके जीतने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। यानी उपचुनाव में कहां किसको जीत मिलती है, ये एक हद तक बसपा के प्रदर्शन पर भी निर्भर करेगा। बसपा किस सीट पर बीजेपी और सपा में से किसे डेंट करती है, उस सीट का नतीजा तय करने में ये भी एक डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो सकता है। बसपा के उपचुनाव में मैदान में आ जाने से अखिलेश यादव के पीडीएफ फॉर्मूले का डी यानी कि दलित वोट का नुकसान सपा को उठाना पड़ सकता है। बसपा की सोशल इंजीनियरिंग बीजेपी और सपा दोनों ही दलों का जातीय समीकरण डिस्टर्ब कर सकती है। हालिया लोकसभा चुनाव में भी ऐसा ही देखने को मिला, जहां बसपा की सोशल इंजीनियरिंग की वजह से दोनों ही गठबंधनों को दर्जन भर से अधिक सीटों पर नुकसान उठाना पड़ सकता था। दरअसल बसपा हालिया लोकसभा चुनाव में 0 पर सिमटी और वोट शेयर गिरकर सिंगल डिजिट में आ गया, तो उसके पीछे प्रमुख वजह बीजेपी की बी टीम वाले टैग को बताया गया। उपचुनाव से दूरी बनाने वाली पार्टी चुनाव कार्यक्रम के ऐलान से पहले ही मैदान में उतरने का ऐलान कर चुकी है, तो उसके पीछे ये टैग हटाने की कोशिश भी प्रमुख वजह बताई जा रही है। उत्तर प्रदेश की जिन 10 सीटों पर उपचुनाव होना है, उनमें से 5 सीटों पर एनडीए और 5 सीटों पर सपा के विधायक थे। सूबे की फूलपुर, खैर, गाजियाबाद, मझुआ, मीरापुर, मिल्कीपुर, करहल, कटहरी और कुंदरकी के विधायक इस बार लोकसभा चुनाव जीतकर सांसद बन गए हैं। लोकसभा सदस्य निर्वाचित होने के बाद विधायकों के इस्तीफे से खाली हुई इन सीटों के साथ ही कानपुर की सीसामाऊ सीट 10वीं सीट है। सीसामाऊ से 2022 के विधानसभा चुनाव में सपा के इरफान सोलंकी जीते थे। आपराधिक मामले की वजह से सोलंकी की सदस्यता रद्द हो गई है, जिसके बाद यहां भी
उपचुनाव कराया जाएगा। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है, जिस तरह से सपा और कांग्रेस लग रहा था कि इस उपचुनाव में भी साथ आएंगे, लेकिन अब जिस तरह से कांग्रेस ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं, उससे ये माना जा रहा है कि शायद दोनों ही दल उपचुनाव में अलग अलग लड़ सकते हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं, और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।